नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज आपके सामने फिर से एक मैं नई वीडियो संडे कमेंट बॉक्स को लेके आया हूं, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपके जो भी डाउट्स थे उनको मैं क्लियर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज का जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जो आंसर हैं आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे सवाल होते हैं जो मतलब कॉमन होते हैं। मतलब हो सकता है कि जो आपके मन में हो वो तो किसी दूसरे के मन में भी हो, और ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती हैं ऐसे ही रहती हैं कि कॉमन होती हैं। इसलिए आपको इन सवालों को और साथ में उनके आंसर्स को जो मैं देने वाला हूं उनको ध्यान से सुनना है। हो सकता है कि आपको सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े और आपकी सारी जो समस्या है, जो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो आज का सबसे पहला जो सवाल है वो है रोहित कुमार का। इनका सवाल है, मेरे दांत में फ्रैक्चर हो गया है सर, कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो दांतों में फ्रैक्चर है इसका जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस स्तर पे है, किस लेवल पे है। जैसे यदि आपका जो दांत है वो इंसाइजल एज पे या उसका कोई कस्प टूटा हुआ है, मैं आपको इस मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आपकी ओरल कैविटी के दांत है, अब यदि कोई ये इंसाइजल एज टूटा हुआ है, कोई छोटा सा कोना टूटा हुआ है, इस केस में आप कंपोजिट फिलिंग करवा करके और दांत को फिर से रिस्टोर करवा सकते हैं। आपको आगे के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका दांत मिडिल थर्ड से टूट गया है, उसमें कभी दर्द भी रहा हो और दांत अभी भी आपका मजबूत है, इस केस में आप उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैपिंग करवा लीजिए। आपका दांत फिर से अच्छा हो जाएगा, आप इससे खा पी सकते हैं। यदि दांत में जो फ्रैक्चर है वो रूट के पास हुआ है, रूट पे हुआ है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि दांत को निकलवाना ही उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। आप दांत को निकलवा करके और उसकी जगह आप नकली दांत यानी जिसको हम ब्रिज कह सकते हैं लगवा सकते हैं। इससे आपका दांत फिर से उसी कंडीशन में हो जाएगा और आप उसे आसानी से खाना पीना खा सकते हैं। दूसरा सवाल है ब्यूटीफुल सॉल का। इनका सवाल है कि खिचड़ी में टोमेटो मिलाकर खाने से दिक्कत होगी क्या? सर, मेरा परसों ही विजडम टूथ निकाला गया है और कल रात को मैंने टोमेटो वाली खिचड़ी खा ली है और आज पेन हो रहा है। सजेस्ट मी बेटर ऑप्शन प्लीज सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब दांत हम निकलवाते हैं तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये बताएं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बाय चांस यदि डॉक्टर भूल भी जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डॉक्टर से पूछें कि सर इसका ख्याल हमें किस प्रकार से रखना है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो दांत निकलवाने के बाद 48 आवर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको जहां से आपका दांत निकला है उस एरिया से कुछ भी ऐसे कड़क मसालेदार चीजें, तली भुनी चीजें, चिपकने वाली चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि टोमेटो वाली खिचड़ी आपने खा ली थी, सॉफ्ट वो खिचड़ी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस प्रकार से खा सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं खाना है। और 48 आवर्स के बाद आप उसमें गुनगुने पानी में नमक मिला के थोड़ा सा कुल्ला जरूर करें, जिससे वहां पे जो भी गंदगी फंसती है, जो खाने के टुकड़े फंसते हैं वो निकल जाते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्ना काले जी का और इनका सवाल है, सर मेरा दांत नॉर्मल सा टूट गया था 1 साल पहले, मैं क्या करूं? देखिए, आपने ये नहीं बताया कि नॉर्मल से टूटने का मतलब क्या है। क्या उसका कोई छोटा सा टुकड़ा टूटा है और आपको कोई तकलीफ नहीं है? यदि ऐसा टूटा है तो आप उसमें कंपोजिट फिलिंग करवा करके उसको फिर से ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका ज्यादा टूटा है, मतलब मिडिल थर्ड से टूट गया, ऐसे केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैपिंग करवाइए। पर डिपेंड करता है कि आपका दांत का जो फ्रैक्चर है किस स्तर पे है, किस लेवल पे, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। डॉक्टर से मिलिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जेके पांडे जी का। इज डेंटल एब्सेस क्यूरेबल इन मेडिसिन विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेंटल एब्सेस होता है इसका भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेंटल एब्सेस है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एब्सेस बन जाता है, बहुत ज्यादा पस बन जाता है, उस केस में एक्स्ट्रा ओरल इंसिजन दे करके और पस को निकाला जाता है, ड्रेन किया जाता है। कई बार होता है इंट्रा ओरल से ही काम चल जाता है, इंट्रा ओरल इंसिजन दे करके पस को निकाला जाता है। क्योंकि जब तक हम इसके कॉज को नहीं हटाएंगे तब तक मेडिसिन से इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यदि इनिशियल स्टेज है, मान लीजिए किसी दांत में कैरीज हो गई है, उस कारण से डेंटल एब्सेस बन रहा है, तो थोड़ी दिन के लिए आप इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में यदि डेंटल एब्सेस बहुत ज्यादा हो गया है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका एक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसी से इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। और यदि डेंटल कैरीज हो गई है, इस केस में आपको दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जो डेंटल एब्सेस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमनदीप गिल का। हेलो सर, हाय,
मेरे लास्ट वाले दांत में पस हो गया है, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ, कितने दिनों में आराम मिलेगा, प्लीज रिप्लाई करना सर। असल में इनका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, जो मैंने डेंटल एब्सेस को दूर करने के लिए होम रेमेडीज के बारे में बताया था, उनके ऊपर इनका क्वेश्चन है कि ये यदि उन होम रेमेडीज को अपनाएंगे तो क्या इनको रिलीफ मिलेगा और कब तक मिलेगा। जैसा कि इन्होंने लास्ट वाले दांत के बारे में बताया है, तो देखिए लास्ट वाले दांत में जो डेंटल एब्सेस होता है उसके बनने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि आपको उस दांत में कैरीज हो गई है और कैरीज होने के कारण इन्फेक्शन हो रहा है बार बार और आपको पस बन रहा है। इस केस में लास्ट वाले दांत को निकलवाना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी यदि उसका आप एक्सरे करते हैं, दांत सीधी कंडीशन में है, उसकी जड़ें मुड़ी हुई नहीं है और यदि विजिबिलिटी अच्छी है, मतलब आपका माउथ ओपनिंग अच्छी है, उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। दूसरी बात जो है डेंटल एब्सेस होने का, वो ये है कि वो दांत आपका काफी नीचे है, यानी पार्सली इरेप्टेड है, पूरी तरह से निकल नहीं पाया, जिसके कारण से उसके चारों तरफ को जो मसूड़ा है वो एक फ्लैप बनाता है जिसे हम पेरिकोरोनल फ्लैप बोलते हैं, और उसमें फूड लॉजमेंट होता है। फूड लॉजमेंट होने के कारण वहां पे इन्फेक्शन होता है और पस बनता है। इस केस में आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए, 2 बार सुबह शाम अनिवार्य रूप से मंजन करना चाहिए, और साथ में जो मैंने होम रेमेडीज बताई है उनको आपको रेगुलर अपनाते रहना चाहिए, इससे आपको आराम मिलेगा। फिर भी यदि 1% की ऐसे कोई चांस बनती कि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखा करके फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। उस क्वेश्चन है पूनम पांडे जी का, ये बीमारियां हो तो दांत कैसे निकलवाना चाहिए। असल में इनका क्वेश्चन है कि जो मेडिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, कोई शुगर का पेशेंट हो गया, कोई बीपी का पेशेंट हो गया, यदि ये है और दांत निकलवाने की नौबत आती है, मतलब दांत निकलवाना ही पड़े, तो क्या करें, किस कंडीशन में निकलवाएं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको शुगर की समस्या है, लेकिन वो कंट्रोल में है, आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, तो आप दांत निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनका मेडिसिन आप ले रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, आप उनके सुपरविजन में ही काम करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन को बंद करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद एक्सट्रैक्शन पे हम जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उनको सारी स्थिति को समझा दें, उसके बाद उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही आप दांत निकलवाएं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरताज शेख जी का, गुनगुने पानी में लौंग पाउडर डाल करके अगर कुल्ला करें तो अच्छा है। असल में इनका क्वेश्चन पायरिया के ऊपर है, तो बिल्कुल सही है, गुनगुने पानी में आप लौंग का पाउडर मिलाइए या फिर क्लोव ऑयल मिलाइए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एज डॉक्टर आपको एडवाइस करूंगा कि यदि पायरिया की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और दांतों की और मसूड़ों की सफाई करवाएं, उसके बाद इन होम रेमेडीज को अपनाएं तो आपको बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस कौर रूपाना जी का, सर मेरे दांत आधे टूट चुके हैं और उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी दुखते हैं, मैं क्या करूं। आपने ये नहीं बताया कि आपका जो दांत टूटा हुआ है वो किस कारण से, फ्रैक्चर के कारण है या उसमें सड़न लग गई है। दोनों स्थितियों में इलाज अलग अलग हो सकता है। यदि आपका दांत फ्रैक्चर के कारण टूटा है, दांत मजबूत है और उसका पल्प ओपन हो गया, इस कारण से आपको दर्द है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए, कैपिंग करवाइए, आपका दांत ठीक हो जाएगा। बट यदि आपके दांतों में सड़न के कारण आपका दांत आधा टूट चुका है, आधा टूटने का मतलब कि वो ग्रासलेट डिकेट हो चुका है और उसमें स्ट्रक्चर ऊपर से नहीं बचा हुआ है, इस केस में आपको फिर दांत को निकलवाना पड़ेगा। आप दांत निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी यदि उसका स्ट्रक्चर बचा हुआ है, मजबूत दांत है, तो आप उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के कैपिंग करवाइए, आपका दांत फिर से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबीता कुमारी जी का, सफाई के कितने दिनों बाद दांत पहले जैसे होंगे। ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ। आई थिंक आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए कि सफाई कराने के बाद कितने दिनों बाद आपके दांत फिर से गंदे हो जाएंगे। तो देखिए, सफाई करवाने के बाद यदि आप रेगुलर सुबह शाम ब्रश करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं, तो आपके जो दांतों के जो गंदे होने की स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर भी दांत गंदे तो होंगे लेकिन कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मेंटेन करते हैं। यदि आप उसको सही ढंग से मेंटेन करेंगे तो बहुत आराम से काफी दिनों तक चल जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई तकलीफ नहीं, तब भी आप साल भर में एक बार अपने डेंटल सर्जन से मिलें, दांतों की सफाई अनिवार्य रूप से करवाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इससे आपको आगे दांतों में कोई तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान ग्रान जी का, हेलो डॉक्टर, हाय, मेरे टीथ पे बहुत ज्यादा दर्द है 12 वीक से, और क्या मैं दांत निकलवा सकती हूँ।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब दांत में कभी दर्द हो, दांत में कभी सूजन हो, तो हाथों हाथ दांत आपको नहीं करवाना चाहिए। आपको कम से कम 3 से 5 दिन मेडिसिन लेना चाहिए, वहाँ का जो इन्फेक्शन है कम हो जाए, आपको दर्द में राहत मिल जाए, सूजन कम हो जाए, उसके बाद आप दांत निकलवाने के लिए जाइए तो ज़्यादा बेटर। फिर भी मैं एक चीज़ आपको और एडवाइस करूंगा कि यदि आपके दांतों को, भले आपके दांत में दर्द है, सूजन है, लेकिन दांतों को बचाने की गुंजाइश है, यानी यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और अपने दांत को बचाना चाहिए। लेकिन यदि बचाने की गुंजाइश नहीं है, ऐसे केस में बिल्कुल आप दांत निकलवा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद, यानी वहाँ के जो इन्फेक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दें, कंट्रोल कर लें, उसके बाद काम करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं संडे रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स का जो मेरा वीडियो आता है उसमें आपके क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, मेरे चैनल से आपको अच्छी जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें। बहुत जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।